मित्रों नमस्कार। आइए हम समझते हैं कि सफलता कहाँ अटक जाती है। हाउ टू सक्सेस, ये सक्सेस कहाँ रुक जाती है। कौन है जो हमें पीछे खींच लेता है, वह कौन सा मैकेनिज्म है, वह कौन सी युक्तियाँ हैं जो हमारी सफलता को हमसे खींच लेती है। आखिर वह कौन सा साइकोलॉजी है जो हमें काम करने से रोक देती है। आखिर में वह कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है कि वह हमारे पूरी पोटेंशियल में जो हम काम कर रहे होते हैं वो धीरे 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 पीछे चली आती है। हमारे लाइफ में वो नकारात्मक प्रभाव, वो नेगेटिविटी, वो काम करने के प्रति आलसी, अपने काम करते के प्रति जो प्रेम था वो कहाँ चला जाता है और हम सफल होते होते भी हम वहीं रुक जाते हैं। मित्रों आइए थोड़ी सी इस पर चिंतन करते हैं। आपकी सफलता का मानदंड जब जब आप बाहरी ओर देखते हैं, जब जब आप अपने परिवार की ओर देखते हैं, जब जब आप अपने बॉस की ओर देखते हैं, जब जब आप एक दूसरे मित्र की ओर देखते हैं, जब जब आपको मदद की गुहार लगाने की इच्छा होती है, जब जब आप मुझसे इस काम से क्या फ़ायदा हो रहा है इसकी मूल्यांकन आप खुद इसके कंपेयर से नहीं करते हैं, तब तब आपका यह सफल होते होते रुक जाता है। मित्र इसके मुख्य रूप से कारण कई बार पारिवारिक होता है, किंतु वह पारिवारिक कारण एक छोटा होता है। परिवार में दुख आ गया, परिवार वाले पीड़ित हैं, परिवार के लोगों की मानसिकता अलग है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, परिवार के बीच आप रहते नहीं हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपके अनुकूल नहीं बैठ रहा है। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन यह एक छोटा कारण होता है। और हमारा दूसरा कारण होता है डीएनए। यदि मैं जिस घर से आता हूँ, जिस संतति से आता हूँ, जिस माता पिता का संतान हूँ, यदि वह एक जुझारू, कर्मठ और कर्मयोगी परिवार नहीं है, वह निकम्मा है, आलस्य में जीवन व्यतीत करता है या किसी ऐसी चीज़ों में अपनी व्यतीत करता है, या उनका बिजनेस करने का तरीका थोड़ी सी अलग युक्तियाँ लेकर के चलते हैं, तो निसंदेह फिर यह प्रभावित हो जाता है हमारी सफलता, क्योंकि हमारा डीएनए हमको प्रभावित करता है। इसी डीएनए से हमारा साइकोलॉजी बनता है। हमारा जो मनोविज्ञान है वे हमारे बचपन में जिस तरह से हम चीज़ों को समझे हैं, जिस तरह के हमारे दृष्टिकोण बन गए हैं, चीज़ों को लेकर के, कामों को लेकर के, सफलता को लेकर के, धन को लेकर के, मन को लेकर के, प्रियजनों को लेकर के, लोगों को लेकर के, सरकार को लेकर के, देश को लेकर के, यानी कि पूरी की पूरी कौम को लेकर के, वातावरण को लेकर के, जो हमारे माइंड के पीछे जो डार्क साइकोलॉजी काम करने लग जाती है, वह हमारा अंधेरा पक्ष कभी कभी हमारी सफलता में बड़ी बाधक होती है। कई बार हम हार्ड वर्क करते करते हम इसलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है क्या यही जीवन है, मैं दिन भर कमाता रहूं, दिन भर खटता रहूं, दिन भर मेहनत करूं, क्या मेरा जीवन और नहीं हो सकता, क्या मैं अन्य लोगों की तरह से मौज मस्ती नहीं कर सकता, क्या मेरा जवानी इसी में चला जाएगा। हम जब इस तरह से चीज़ों को जब सोचते हैं तब फिर धीरे धीरे हमारे अंदर में, हमारे काम के अंदर में वह क्रमशः कमी होने लगता है। तो मित्रों, जिस क्षण आप अपने साइकोलॉजी के बैरियर को समझ गए और अपना पारिवारिक कारण को समझ गए और अपने जीवन जीने की शैली को आप समझ गए, और इस तीनों को समझने के बाद यदि आप अपने काम को टारगेट करते हैं और चलते हैं, तो ऐसा और कोई कारण नहीं है कि आपकी फुल पोटेंशियल को, यानी पूरी दक्षता को, पूरी क्षमता को, पूरी कार्य करने की क्षमता में कोई बाधा आपको रोक सके। बाधाएं तो आएंगे, मन की बाधा, शरीर की बाधा, कामना की बाधा, वासना की बाधा और कई तरह की शारीरिक बाधा में भी वातावरण की बाधा, फिर खान पान में से उत्पन्न होने वाले रोग, खान पान से उत्पन्न होने वाले हमारे शरीर की स्थितियाँ, खान पान से उत्पन्न होने वाले हमारे मानसिक शक्तियाँ या मानसिक युक्तियाँ या मानसिक बाधाएं, यानी हम जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण को हमारा शरीर कैसे एक्सेप्ट करता है, फिर उसका क्या परिणाम देता है। हम जो पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम तरह की ये सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। और इसमें से यदि हम कुछ
ऐसे साइकोलॉजी को ग्रहण कर लिया जो हमारे काम के विपरीत हो, हमारे उत्साह वर्धन के बजाय हमारे उत्साह विष का काम करता हो, यानी हमारे अंदर के नेगेटिव तत्व के उत्साह करता हो। यह भी एक तरह का उत्साह होता है, एक तरह का यह भी एक उत्प्रेरक कर देता है कि हम अभी काम कर रहे हैं, अचानक मन को लगता है कि यार क्या करूं, बहुत किया। कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी मित्रों ने से दगा मिल गया, कभी लोगों से कुछ बातें सुन ली, कभी परिवार के लोगों से खिन्नता हो गया, कभी मन में खिन्नता हो गया, कभी पार्टनर से खिन्नता हो गई, कभी लाइफ पार्टनर से खिन्नता हो गया। ये तमाम तरह की छोटी छोटी ये जो साइकोलॉजी है, हमारे जो मनोविज्ञान है, और यही जो मनोविज्ञान फिर एक स्थायी रूप ले लेता है और फिर हम अपनी पूरी दक्षता को प्रकट नहीं कर पाते, पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते, पूरी मनोयोग से कार्य नहीं कर पाते, पूरी भावना से काम नहीं कर पाते। हम जब पूरी तरह से जब काम नहीं कर पाते तो चीज़ों को समग्रता में नहीं देखते। जब चीज़ों को खंड खंड में देखते हैं तो उसका जो खंड खंड का मूल्यांकन होता है और खंडों में हम बढ़ जाते हैं। तो खंडों में बढ़ जाने के कारण हमारी शक्ति और सामर्थ्य कम हो जाता है। मैं एक उंगली से मैं किसी एक पत्थर को नहीं उठा सकता, मैं एक उंगली से अपने बराबर के वजन को भी नहीं उठा सकता, मैं एक उंगली से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सारे खंडों को एक में कर लूँ, अपनी सारी विशेषताओं को मैं एक जगह मुट्ठी बांध लूँ। यानी मेरे डीएनए में जो खराबी है मैं उसको विशेषता में बदल लूँ। मेरे 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 मन में साइकोलॉजी में जो वासना उत्पन्न हो रहा है मैं उसको ऊर्जा को कन्वर्ट कर लूँ। मेरे अंदर में यदि कोई जलन उत्पन्न हो रहा है तो उसको अपने काम की ताकत बना लूँ। मेरे अंदर में यदि कोई लोभ उत्पन्न हो रहा है तो मैं अपनी पूरी क्षमता से और मैं अपने कामों के बल पर ही मैं हासिल कर लूँ। एक चैलेंज ले लूँ, एक ऐसा चैलेंज कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरा काम सिद्ध होगा और मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। और वैसे ही अपने जो मूल्यांकन है, अपना जो वैल्यू है, अपनी जो प्रतिभा है, उस मूल्यांकन करते समय अपनी वैल्यू, अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता को ध्यान रखते हुए यदि हम एक सूत्र में बन जाए और पूरी क्षमता से फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। फिर न तो हमारा परिवार बाधा हो जाता है, न तो हमारा डीएनए बाधा बनता है, न तो हमारा ऑफिस का आपका जो वातावरण है वो बाधा बनता है, न लाइफ का पार्टनर बाधा बनता है, न कोई बाधा फिर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अब अंदर से स्ट्रांग हो और आपने अपने अंतर्मुखी आ गए हो। अपना विश्लेषण करने की क्षमता अब अंतर है, अब अंदर से आपको उत्साह मिलता है, खुद का आप मूल्यांकन करते हो और खुद से उत्साहित होते हो, खुद से मोटिवेशन लेते हो और अपनी कमजोरियों को दूर करने की अब क्षमता आ गया है। मित्र, अब आपकी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपनी सफलता या अपने काम को करने से पीछे इस तत्व पर जरूर ध्यान दें कि आपके पीछे, आपके काम को कौन कौन पीछे रोक सकता है और आप कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो, कहाँ कहाँ बैरियर आपके कामों में बन सकता है। उन तमाम बैरियर को समझिए और समझ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए, उसको अपनी चैलेंज में कन्वर्ट कीजिए और लाइफ को इस तरह से चेंज कर लीजिए। जब लाइफ चेंज होगा, आदतें चेंज होंगे, सोचने का तरीका चेंज होगा, तो फिर आपका ये जो मैकेनिज्म है जो आपको रोकती है या आपका जो मनोविज्ञान है जो आपको परेशान करती है, वो सब अपनी दिशाएं बदलेंगे और अपने आपको फिर सफल करता हुआ निकल जाएगा। यदि आप उस पर ध्यान नहीं दिए तो आपका चलता हुआ गाड़ी कभी भी ब्रेक चौक हो सकता है। इसलिए आप अपने बाधाओं को नज़रअंदाज न करें, समझें और उसको अपनी ताकत बनाएं। तब तक गुरु जी को इजाज़त।